हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू अपने ससुराल में खुशी से रहती थी। नीतू की सास करुणा काफी खुले विचारों की थी। केवल बहू ही नहीं बल्कि करुणा भी काफी मॉडर्न थी। नीतू का पति अक्सर बाहर रहता था। ऐसे ही एक दिन करुणा की पड़ोसन उसके घर आती है और करुणा से बोलती है, करुणा बहन, तेरी बहू कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? मेरी बहू बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई है, आती ही होगी। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। तभी नीतू शॉर्ट्स पहने आती है। नीतू को देख करुणा बोलती है, लो आ गई मेरी बहू। करुणा की पड़ोसन नीतू को ऊपर से नीचे तक निहारती है और करुणा से बोलती है, करुणा बहन, तेरी बहू कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है? हाँ बहन, वो तो है। मेरी बहू के बहुत खुले विचार हैं। मेरी बहू जैसी बहू भगवान सबको दे। नहीं नहीं बहन, तू अपनी जैसी बहू सबके लिए मत मांग, क्योंकि तेरे जैसी बहू ना जरूरी नहीं है कि सभी को पसंद हो। कहना क्या चाहती है तू? यही कि तेरी बहू खुले विचारों की है। अच्छी बात है, पर शादी के बाद ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी पड़ोसन की ये बात सुनकर नीतू अपनी पड़ोसन को जवाब देते हुए बोलती है, माफ करना पड़ोसन सासू जी, पर मैं क्या करूं? मैं जहाँ से आई हूँ ना, वहाँ सब मॉडर्न थे, और अब मैं जिस घर की बहू बनी हूँ वो भी मॉडर्न है। लेकिन आप लोग ये सब कैसे जानते होंगे? अब ये एरिया ही इतना छोटा है। क्यों मम्मी जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? राम 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 राम। बहू मॉडर्न है ये तो पता था, पर बदतमीज भी है ये नहीं जानती थी। करुणा बहन, जरा संभल कर रहना। तेरी बहू बहुत ही चालाक है। एक तो कटे फटे कपड़े पहनती है, ऊपर से जुबान चलती है। अपनी बहू को जरा संभाल कर रखना। ठीक है बहन, मैं अपनी बहू को संभाल कर रखूंगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। करुणा की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है तो वहीं नीतू अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं मायके चली जाऊँ। वहाँ भाई की शादी भी अटेंड कर लूंगी और सभी से मिलना भी हो जाएगा। हाँ ठीक है बहू, पर मैं क्या कह रही थी कि जब तू यहाँ वापस आएगी ना, तो तू अपनी भाभी को यहाँ लेते आना। यहाँ आएगी, इसी बहाने मैं भी घूम लूंगी। जी मम्मी जी। नीतू अब अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और अगली सुबह वो अपने मायके के लिए निकल जाती है। मायके जाकर वो अपने भाई की शादी अटेंड करती है। कुछ ही दिनों में उसके भाई की शादी हो जाती है। नीतू की भाभी रानी छोटे गांव से थी, बस इसीलिए वो अपनी नंद की चाल ढाल देखकर बोलती है, ननद जी, आपने कैसे कटे फटे कपड़े पहने हैं? भाभी, ये आजकल का फैशन है। अभी आप नई नई आई हो ना, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। हाँ नंद जी, वैसे भी अगर आप ये कटे फटे कपड़े नहीं पहनोगी ना, तो आपकी ये गोरी गोरी टांगे कैसे दिखेंगी? साथ ही लड़के कैसे फिदा होंगे? क्यों, मैंने सही कहा ना? भाभी, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अब जब मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे लड़कों से क्या मतलब है? हाय दैया, आपकी शादी हो रखी है? आपको देखकर मैंने सोचा कि आपकी शादी मैं अपने भाई से करवाऊं, पर आप तो शादीशुदा निकली। हाँ भाभी, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। नंद जी, अगर आपकी शादी हो रखी है तो नंदोई जी क्यों नहीं आए आपके साथ? आपकी सासू माँ क्यों नहीं आई? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको मेरे ससुराल बुलाया है। कैसी बात कर रही हो नंद जी? अब मैं आपके ससुराल कैसे आ सकती हूँ? आप तो सब जानती है ना कि मायके वाले बेटी के ससुराल का कुछ नहीं खाते पीते। भाभी, कितने ओल्ड विचार हैं आपके। अरे अब सब होता है, और वैसे भी मान लो, अगर मैं मैरिड नहीं होती, मेरी शादी आपके भाई से होती, तो क्या आप अपने मायके आना बंद कर देती? जस्ट चिल यार, इतना नहीं सोचना चाहिए। नीतू के इतना खुले विचार देख रानी को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी नंद के साथ उसके ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। समय गुजरता है और अब रानी नीतू के साथ उसके ससुराल आ जाती है। रानी को साड़ी में देख करुणा नीतू से बोलती है, नीतू बहू, ये क्या रानी बहू ऐसे साड़ी में क्यों है? मम्मी जी, अभी आई है ना, कुछ दिन रहेंगी तो सीख जाएंगी यहाँ के रहन सहन को। नहीं नहीं, मैं यहाँ के रहन सहन को नहीं सीखूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पूरी जिंदगी थोड़ी ना रहूंगी। मेरा भी ससुराल है। भाभी, आपका ससुराल भी ऐसे खुले विचारों वाला है। भूलो मत, आपके ससुराल की बेटी हूँ मैं। खैर, इन सबको छोड़ो, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। इस तरह नीतू अपनी भाभी को उसके कमरे तक छोड़ देती है। नीतू अब अपने कमरे में जाने लगती है। तभी रानी बोलती है, नंद जी, अगर आज आप यहाँ सो जाती तो। क्यों भाभी, क्या हुआ?
नहीं, वो बस कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए कहा। अगर आप यहाँ रहती तो शायद मुझे भी अच्छा लगता और हम थोड़ा सा कुछ कर भी लेते। कर लेते मतलब? भाभी आप लड़की ही हो ना, मेरे भाई ने एक लड़की से ही शादी की है ना। अरे हाँ नंद जी, आपके भाई ने लड़की से ही शादी की है और कुछ कर भी लेंगे से मेरा मतलब था कि कुछ बातें भी कर लेंगे। दोनों नंद भाभी आपस में बात ही कर रही थी, तभी वहाँ करुणा आ जाती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, जब रानी बहू तुझे अपने साथ सोने के लिए इतना बोल रही है तो सो जाना उसके साथ। और वैसे भी रानी बहू बार बार थोड़ी ना आएगी। हाँ माँ जी, मैं तो कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे बाबा ठीक है, मैं यहीं सो जाऊंगी। नंद जी, आपकी सास काफी मॉडर्न है, नहीं तो आज के जमाने में ऐसी सास कहाँ किसी को मिलती है। भगवान ऐसी सास सबको दे। वैसे नंद जी, आपने अपने पति की फोटो नहीं दिखाई। अभी दिखाती हूँ, देखो कैसे है मेरे हबी। बहुत क्यूट है, मेरा तो दिल आ गया इन पर। वैसे तुम्हारे पति पर तो बहुत लड़कियां फिदा होती होंगी, नहीं? हाँ होती तो है, पर वो किसी को नहीं देखते हैं क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और आपको पता है, कल वो आ रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? अब आप देखना मैं कल उनको कैसे तंग करूंगी। दोनों हंसी मजाक करके सो जाते हैं। अगली सुबह नीतू के घर की डोरबेल बजती है और अब जैसे ही रानी दरवाजा खोलती है वैसे ही उसके सामने एक बहुत ही स्मार्ट लड़का खड़ा होता है। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि नीतू का पति वैभव था। उसको देख रानी बोलती है, हाय कितना सुंदर नंदोई है। उसकी ये बात सुनकर वैभव को पता चल जाता है कि दरवाजे पर खड़ी औरत नीतू की भाभी है। उसको देख वैभव बोलता है, नमस्ते भाभी। नीतू, नीतू देखो मैं आ गया, जल्दी से यहाँ आओ। अरे नीतू का क्या करना है नंदोई जी, नीतू की भाभी भी तो आपके पास ही है। देखिए भाभी, आप ना नीतू की भाभी है इसलिए आपको इज्जत दे रहा हूँ। मुझसे ना ऐसी बात करने की ना जरूरत भी नहीं है आपको, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी ऐसी बातें। हॉल का शोर सुनकर नीतू नीचे आती है और वैभव को ऐसे गुस्से में देख करुणा बोलती है, अरे क्या हो गया बेटा, तू रानी बहू के ऊपर इतना क्यों भड़क रहा है? अब क्या ही बोलूँ माँ मैं, ये नीतू की भाभी है ना, बस इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, नहीं तो। पर वैभव जी हुआ क्या है? वैभव अब नीतू और करुणा को सारी बात बता देता है, जिसके बाद अब सभी हंसने लगते हैं। उनको ऐसे ही हंसता देख वैभव को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी माँ से बोलता है, आप लोग इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? बेटा, ये मेरी मॉडर्न बहू की छिछोरी भाभी है, ये तुझसे मजाक कर रही थी। मम्मी जी, मैं नंदोई जी से मजाक कर रही थी, ये बात आपको कैसे पता? मैंने बताया है भाभी, क्योंकि मैं माँ जी से कुछ नहीं छुपाती। अच्छा ये बात है, चलो कोई नहीं। नंदोई जी अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, पर मेरी आदत है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे से कोई मजाक नहीं करूँगी। रानी की बात सुनकर वैभव बोलता है, अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर मुझे पता होता ना कि आप मजाक कर रही है तो मैं भी आपसे मजाक करता। और सॉरी मत बोलो। वैभव अब नीतू की भाभी का मजाक समझ जाता है और अब वो भी उसके साथ मजाक करने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।